गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा 62 लेक्चर है। एडमिशन चैप्टर चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। और जर्नल एंट्री से रिलेटेड टॉपिक मैं आपको क्लियर करवा रहा था। और 58 या 59 नंबर लेक्चर में मैंने सारे बेसिक नोट्स आपको समझाए हैं कि गुडविल या इससे रिलेटेड कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। और उसी टॉपिक को लेते हुए हम लोग 62 नंबर लेक्चर तक पहुँच गए हैं। और आज जर्नल एंट्री से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपकी बुक्स में अगर कोई एडिशनल क्वेश्चन है जिसमें जर्नल्स दी हुई है, पूछी हुई है, तो आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। कल से हम एडमिशन का अगला टॉपिक समझेंगे जिसमें हमें बताना है कि कौन कौन से अकाउंट्स हमें कैसे कैसे तैयार करने हैं, उनका क्या फॉर्मेट रहेगा, वो सब आने वाले लेक्चर की बात रहेगी। फिलहाल आज हम अपनी जर्नल एंट्री का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और समझिए कि इसमें क्या क्या, जो मैंने ब्रांचेस बताई थी उसमें से क्या क्या दिया हुआ। देखते हैं अपन। चलिए, सबसे पहले बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:2 है। नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। तो ए और बी दो ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:2 है। तो अपन इस चीज को नोट कर लें कि हमारे पास ए और बी दो पार्टनर्स हैं और जिनका रेशियो है 3:2। ये तो एक काम अपना खत्म हो गया। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। They admitted C for 1/6 share, which he takes 2/3 from A and 1/3 from B. उन्होंने C को 1/6 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया, जिसका 2/3 भाग A से और 1/3 भाग B से प्राप्त करता है। इसका पूरे का मतलब ये हुआ कि हमें ये पता चल गया कि नया साझेदार कितने शेयर के लिए आ रहा है। हमें ये भी पता चल गया कि उसने ये शेयर किससे कितना कितना लिया, मतलब सेक्रीफाइसिंग की इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। तो हम इसको नोट करें कि जो C आ रहा है उसका शेयर है 1/6 और ये 1/6 वो A से भी लेगा और वो B से भी लेगा। लेकिन कैसे ले रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 2/3 A से और 1/3 B से। तो ये 2:1 जो है ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जरूरी होता है। तो अब तक के क्वेश्चन में हमें 3-4 बातें पता चल गई हैं कि A और B दो पार्टनर्स हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उनका रेशियो दिख रहा है अपने को 3:2। न्यू पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर दिख रहा है हमें 1/6 और न्यू पार्टनर अपना शेयर A और B से ले रहा है। तो कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने बताया था इक्वली ले रहा था। उसके पहले एक क्वेश्चन कराया था जिसमें सिर्फ A ही सेक्रीफाइस कर रहा था। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि ना इक्वली है ना A सेक्रीफाइस कर रहा है। A और B दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन रेशियो दिया है 2:1 का। 2/3 A दे रहा है और 1/3 B दे रहा है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में। हमें बोल रहा है, अच्छा मैंने आपको बताया था जब न्यू पार्टनर आएगा तो भैया कैपिटल भी लेकर आएगा, और क्योंकि पुराने पार्टनर अपना हिस्सा उसको दे रहे हैं तो वो उनको गुडविल का पैसा भी लाकर देगा। तो उन चीज़ों को ही देखना है कि गुडविल ला रहा है या नहीं ला रहा है, कैपिटल ला रहा है या नहीं ला रहा है, वो सारी बातें देखना है। तो देखिए, ही इन्वेस्टेड कैपिटल 50,000 एंड गुडविल 20,000। वह 50,000 रुपए पूंजी के और 20,000 रुपए ख्याति के ला रहा है। 50,000 20,000 ये देख लेते हैं आप कि जो C है, C की कैपिटल है 50,000 और जो PFG है वो ला रहा है 20,000। ख्याति की आधी राशि A और B ने निकाल ली, हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय A एंड B। मतलब जितनी गुडविल, भाई कैपिटल तो C की है, वो तो A और B निकाल नहीं सकते, लेकिन C जो है वो गुडविल लाकर देता है किसको? A B को। तो A और B गुडविल का पैसा बिजनेस में रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि A और B ने गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया है। तो क्वेश्चन देखिए, ये जो 20,000 है बोल रहे हैं इसका आधा, हाफ A और B ने क्या कर ली है? ड्राइंग कर ली है। फिर बोल रहे हैं जर्नल एंट्री करो। तो बेटा क्वेश्चन तो कल जैसे ही है, बस थोड़ा बहुत कुछ अलग है। कल पूरी ही गुडविल ड्राइंग कर ली थी और आज आधी गुडविल ड्राइंग कर रहे हैं। कल इक्वल सेक्रीफाइस किया जा रहा था, बराबर बराबर समान अनुपात में त्याग किया जा रहा था। आज 2:1 के रेशियो में। तो जर्नल्स क्या होंगी? ये गुडविल लेकर आया तो गुडविल लाने की एंट्री होगी, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी। इसके अलावा ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल निकाली है तो वो ड्राइंग की एंट्री भी करना पड़ेगी। 3 एंट्रीज तो गुडविल से रिलेटेड ही होंगी और एक कैपिटल भी पैसे लगा रहा है तो कैपिटल की भी एक जर्नल एंट्री करना पड़ेगी। तो टोटल 4 एंट्रीज हमारे क्वेश्चन के अंदर होने वाली हैं। चारों एंट्रीज कल के क्वेश्चन में भी थी। आप में से जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। मैं फिर से जर्नल्स कर रहा हूँ और अमाउंट पुट कर रहा हूँ, देखते चलिए। कैपिटल लाने की एंट्री होती है कैश टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज
कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय सी। नरेशन लिखना अच्छी बात है, लिखना चाहिए अपने को। तो ये कितनी कैपिटल लाया है, ये ऊपर लिख रहा है 50,000, तो यहाँ डाल दिया अपन ने 50,000। एक टेंशन हमारी हो गई खत्म। उसके सेकंड है अपने पास में गुडविल ला रहा है। गुडविल की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बी पीएफजी ब्रॉट। फिर इस पीएफजी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है पीएफजी अकाउंट डेबिट टू जिन्होंने भी सेक्रीफाइस किया हो। तो इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो टू एस कैपिटल अकाउंट जरूर लगाइए, टू बीस कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगी बीइंग गुडविल या पीएफजी लिख दें डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद जितनी गुडविल इनको दी थी उसकी आधी आधी गुडविल इन्होंने ड्राइंग भी कर ली, तो अब हमें ड्राइंग की जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो ड्राइंग की एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखें बीइंग पीएफजी विड्रॉन। अब अमाउंट की बात करें, अमाउंट की क्या बात करूं, 20,000 गुडविल ला रहा है, लाने की एंट्री करो, 20,000 डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करो, हाफ हाफ निकाल रहे हैं 10,000 से ड्राइंग की एंट्री करवा दो, सीधी चीजें पुट करना है। यहाँ पर देखिए ये 20,000 गुडविल लाने की एंट्री, तो 20,000 ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लेकिन ये ध्यान रखो, जो हमने इसके पिछले वाला लेक्चर देखा था उसमें क्या कर रहे थे ये लोग, समान अनुपात में त्याग कर रहे थे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो हम लोगों ने गुडविल को इक्वल बांटा था। अब इस क्वेश्चन में इक्वल रेशियो में सेक्रीफाइसिंग नहीं हो रहा है, इसमें सेक्रीफाइसिंग क्या हो रहा है 2:1, ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना है, 2:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसको 2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट आपको करना पड़ेगा। अब वो इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो शायद 13333 और 666 इतनी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर बोल रहे हैं जितनी गुडविल इनको मिली उसका आधा आधा इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो टोटल 20,000 गुडविल लाए थे, तो 10,000 की गुडविल विड्रॉ होगी, तो कैश में 10,000 लिख दो और यहाँ इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6667 और 333। ये ज़्यादा मत सोचो कि कैसे निकाला, कुछ स्पेशल माइंड नहीं लगा रहा हूँ मैं। जिसको 13,000 मिले थे उसका आधा, जिसको 6,000 मिले थे उसका भी आधा, बस इतना सा काम अपने को करना है। तो ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और यहाँ पर जर्नल एंट्री से रिलेटेड हमारा टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। अब आप इस लेक्चर को बेटा बहुत अच्छे से देखना और कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछिए, क्योंकि कल की क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आगे के फॉर्मेट्स आपको समझाऊंगा कौन कौन से अकाउंट्स हमें देखने हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू बाय बाय। इस क्वेश्चन को अच्छे से 2-3 बार देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।